हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी विक्रांत एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज है लेक्चर नंबर 2 ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर क्लास 9th का। पहले लेक्चर के अंदर हमने इंग्लिश से जुड़ी हुई कुछ बेसिक बातें जानी थी। आज लेक्चर नंबर 2 है और शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगा आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। और सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, पहले मैं इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है जी, ये मैंने जूम किया। अब हम देखते हैं, सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश। क्या लिखा हुआ जी? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश। अगर मैं बात करूँ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश की, तो वो होती है दोस्तों लेटर। और लेटर गिनती में कितने होते हैं? 26। लेटर गिनती में कितने हुए? 26। ठीक है जी, ए से जेड तक, ए टू जेड लेटर होते हैं, हमें पता है, गिनती में हुए 26। अब अगर मैं बात करूं तो वोवल्स लेटर की एक कैटेगरी हुई दोस्तों। लेटर की एक कैटेगरी हुई, क्या हो? लेटर की एक कैटेगरी क्या हुई? वोवल्स। और साथ में क्या हुई? कॉन्सोनेंट्स। मैंने आपको बताया कि लेटर होते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश। लेटर गिनती में हुए 26, ए से जेड तक। लेटर की अपनी दो कैटेगरी हुई, वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स। वोवल्स की अगर मैं बात करूं तो वोवल्स के अंदर आए 5, ए ई आई ओ यू। कॉन्सोनेंट्स के अंदर कितने आए दोस्तों? बचे हुए बाकी के जितने भी 21 हुए वो कॉन्सोनेंट्स के अंदर आए, बी सी डी एफ। ठीक है भाई। अब अगर मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूँ तो अगली स्लाइड पर आप लोगों के सामने लिखा हुआ है मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स इज़ कॉल्ड वर्ड। यानी सबसे पहले हमने देखा लेटर को, लेटर के बाद हमारे सामने क्या आया? वर्ड। वर्ड क्या होता है? मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स। यानी ग्रुप ऑफ लेटर्स तो हो लेकिन साथ में मीनिंगफुल भी हो। जैसे एग्जांपल देके मैंने आपको समझाया हुआ है PEN। ये ग्रुप ऑफ लेटर तो है, ग्रुप ऑफ लेटर्स तो है दोस्तों, लेकिन साथ में इसका अपना मीनिंग भी है, इसलिए किस कैटेगरी में चला गया? इसलिए चला गया वर्ड्स की कैटेगरी में। ठीक है। लेकिन अगर मैं अगले लिखे हुए एग्जांपल को देखूं जहां लिखा हुआ है NPJ, ये वाला एग्जांपल दोस्तों वर्ड की कैटेगरी में क्यों नहीं आया? क्योंकि इसका अपना कोई मीनिंग नहीं निकला। ग्रुप ऑफ लेटर्स तो ये भी है, लेकिन क्योंकि इसका कोई अपना मीनिंग नहीं निकला इसलिए हम इसे वर्ड की कैटेगरी में नहीं रख सकते। ठीक है भाई। तो हमने पहले सीखा कि लेटर होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश। लेटर से, ग्रुप ऑफ लेटर्स से मिलके क्या बना? वर्ड बना। ठीक है जी। अब अगर मैं बात करूं भाई तो वर्ड जो होता है, वर्ड से बड़ा क्या होता है? तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम कहते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम कहते हैं फ्रेज, क्लोज और सेंटेंस। फ्रेज, क्लोज और सेंटेंस। ठीक है भाई। सबसे पहले लेटर आया, फिर वर्ड आया, और फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हमने क्या बोला? फ्रेज, क्लोज या सेंटेंस। अब इन तीनों के अंदर क्या फ़र्क है ये हम समझेंगे आगे की क्लासों में। ठीक है जी। मैं आगे बढ़ाता हूँ अपनी बातचीत को। अब आप लोगों के आगे 3 अक्षर लिखे हुए हैं, एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों? सब्जेक्ट होता है डूअर, और सब्जेक्ट होने का हक जो होता है वो या तो नाउन के पास होता है या प्रोनाउन के पास। ठीक है जी। सब्जेक्ट हमारा हुआ डूअर, और डूअर के बाद सब्जेक्ट होने का हक या तो नाउन को होता है या प्रोनाउन को। ठीक है जी। इसी तरह अगर मैं बात करूं वर्ब की, तो वर्ब क्या होता है? एक्शन। यानी सेंटेंस के अंदर जो एक्शन हो रहा होता है दोस्तों, जो एक्शन हो रहा होता है वही क्या कहलाती है? हमारी वर्ब। ठीक है जी। अगर मैं बात करूं अपने ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है रिसीवर। ठीक है जी। सेंटेंस के अंदर जो एक्शन को रिसीव करे या जिसके ऊपर काम हो रहा होता है वही क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होने का भी हक या तो नाउन को होता है या प्रोनाउन को। किसे होता है? या तो नाउन को या प्रोनाउन को। ठीक है जी। अब इस लिखी हुई बात को, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को, मैं सेंटेंसेस के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखना अगली स्लाइड को ध्यान से। मैंने ये 2 प्यारे सेंटेंस लिखे हुए हैं। पहले मैं पहला एग्जांपल लेता हूँ, और रीना बीट्स माई सिस्टर। इसके अंदर रीना क्या हुई दोस्तों? रीना एक तो सब्जेक्ट हुई। ठीक है।
सब्जेक्ट क्यों हुई? क्योंकि सेंटेंस का डूअर कौन है? रीना है। रीना डूअर कैसे है दोस्तों? क्योंकि रीना बीट्स माई सिस्टर। यहाँ पे सिस्टर को पीटने का काम कौन कर रही है? रीना। इसलिए रीना क्या हुई? डूअर। और डूअर क्या होता है? हमारा सब्जेक्ट। डूअर क्या होता है? सब्जेक्ट। डूअर क्या होता है दोस्तों? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट होने का हक या तो नाउन के पास होता है या प्रोनाउन के, या तो नाउन के पास होता है या प्रोनाउन के। ठीक है भाई। बीट्स की अगर मैं बात करूं तो बीट्स हुआ वर्ब। वर्ब क्या होता है? एक्शन होता है। जो सेंटेंस के अंदर एक्शन हो रहा होता है वही हमारी क्या होती है? वर्ब। ठीक है जी। सिस्टर की अगर मैं बात करूं तो ये रिसीवर हुआ दोस्तों, और रिसीवर हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है भाई। और ऑब्जेक्ट होने का हक या तो नाउन के पास होता है या प्रोनाउन के पास। ठीक है जी, या तो नाउन के पास होता है या प्रोनाउन के पास। अगर मैं सेकंड सेंटेंस की बात करूं, राखी स्लैप्ड मिका, तो यहाँ पे राखी क्या कर रही है? थप्पड़ मारने का काम कर रही है। इसलिए राखी क्या हुई? सेंटेंस का डूवर हुई। डूवर हुई तो इस वजह से क्या हुई? सब्जेक्ट हुई। और सब्जेक्ट होने का हक या तो नाउन के पास है या प्रोनाउन के। तो इस सेंटेंस के अंदर राखी क्या है? नाउन है, क्योंकि प्रोनाउन तो ये हो नहीं सकती। स्लैप्ड की अगर मैं बात करूं तो ये एक्शन है दोस्तों सेंटेंस के अंदर, इसलिए क्या है? वर्ब है। मिका की अगर बात करूं तो ये रिसीवर है। रिसीवर होने की वजह से ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। ठीक है भाई। तो आप इस पूरी बातचीत को समझ सकते हैं, ध्यान से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अब अगर आगे लिखी हुई बातचीत को मैं समझने की कोशिश करूं दोस्तों, तो आपकी अगली स्लाइड पर लिखा हुआ है, इफ़ ए वर्ब गिव्स ए रिप्लाई ऑफ व्हाट वूम देन इट इज़ दी ऑब्जेक्ट। और ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है वर्ब के बाद लिखा हुआ एक्सप्रेशन। ठीक है जी। यानी वर्ब अगर रिप्लाई दे व्हाट में या वूम में, वर्ब कैसे रिप्लाई दे? या तो व्हाट में या, अगर दोस्तों वर्ब रिप्लाई दे व्हाट में या वूम में, और व्हाट का रिप्लाई किस केस में? नॉन लिविंग के केस में। ठीक है जी। जबकि वूम का रिप्लाई किस में? लिविंग के केस में। अगर वर्ब रिप्लाई दे व्हाट या वूम में, तो जो वर्ब के बाद लिखा हुआ एक्सप्रेशन होगा हमारा वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब इस पूरी लिखी हुई बातचीत को मैं आपको समझाता हूँ सेंटेंस के थ्रू, ताकि आपको बात क्लियर हो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। चलते हैं अगली स्लाइड पर। दोस्तों आप ये 3 लिखे हुए सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो। अब पहला लिखा हुआ है नीरज क्लीन्ड हिज कार, फिर लिखा हुआ ही कॉल्ड हर नेम, फिर लिखा है मोहित ईट्स चाइनीज़। अब आप अगर ध्यान से देखोगे ना, तो इन तीनों सेंटेंस का रिप्लाई हमें व्हाट से मिलेगा। किससे मिलेगा? व्हाट से। जैसे मैं आपको बताऊं कि नीरज क्लीन्ड व्हाट, तो आपको रिप्लाई क्या मिला? नीरज क्लीन्ड हिज कार। अगर आप क्वेश्चन फ्रेम करो ही कॉल्ड व्हाट, ही कॉल्ड व्हाट, तो आपको रिप्लाई कैसे मिलेगा? ही कॉल्ड हर नेम। अगर तीसरे सेंटेंस में आप क्वेश्चन फ्रेम करो मोहित ईट्स व्हाट, मोहित ईट्स व्हाट, तो आपको रिप्लाई क्या मिला? मोहित ईट्स चाइनीज़। तो अगर आपसे को क्योंकि व्हाट से रिप्लाई मिल रहा है, और व्हाट से रिप्लाई किस केस में मिल रहा है? नॉन लिविंग के केस में। आप देख सकते हो कार भी नॉन लिविंग है, नाम भी नॉन लिविंग है, और चाइनीज़, यहाँ पे चाइनीज़ फूड की बात हो रही है, खाने की, तो ये भी नॉन लिविंग है। ठीक है। व्हाट का रिप्लाई मिल रहा है नॉन लिविंग के केस में, तो हमारा वर्ब के बाद लिखे हुए एक्सप्रेशन जितने भी हैं, चाहे हिज कार, चाहे हर नेम, चाइनीज़, ये सारे के सारे क्या हुए दोस्तों? ऑब्जेक्ट हुए। क्या हुए? ऑब्जेक्ट हुए। और ऑब्जेक्ट होने का हक या तो नाउन के पास होता है या प्रोनाउन के पास होता है, या तो नाउन के पास होता है या प्रोनाउन के पास। इसी तरह सब्जेक्ट होने का हक भी या तो नाउन के पास होता है या प्रोनाउन के पास। ठीक है जी। आप इस सारी बातचीत को समझ गए होंगे कि किस तरह हमें व्हाट का रिप्लाई मिलेगा। हमें क्वेश्चन फ्रेम करना होगा कि नीरज क्लीन्ड व्हाट, तो नीरज क्लीन्ड हिज कार। अब व्हाट के बाद मैं आपको समझाता हूँ वूम का रिप्लाई हमें कैसे मिलेगा। तो आप ये देखो सेंटेंस नंबर 4, अजय लव्स आशा। इस बार अगर आप क्वेश्चन फ्रेम करोगे ना कि अजय लव्स व्हाट, तो आपको कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप क्वेश्चन फ्रेम करोगे अजय लव्स वूम, तो आपको रिप्लाई मिलेगा अजय लव्स आशा। तो जिसका रिप्लाई वूम से मिले दोस्तों, तो वो भी क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट होते हैं। क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट होते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था वूम का रिप्लाई मिलता है लिविंग के केस में, तो आशा हमारी क्या हुई? आशा हमारी क्या हुई? लिविंग हुई दोस्तों।
ठीक है जी, क्या हुई, लिविंग हुई। तो लिविंग का रिप्लाई हमें वुम से मिल रहा है, इसलिए आशा क्या हुई, ऑब्जेक्ट हुई। तो ऑब्जेक्ट होने का हक या तो नाउन को होता है या प्रोनाउन को। तो ये भी हमारा क्या हुआ, यहाँ पे आशा क्या हुई, प्रोनाउन तो हो नहीं सकती, इसलिए क्या हुई, नाउन। ठीक है जी, क्या हुई, नाउन। तो इसको आप लिख सकते हो दोस्तों। ठीक है भाई, आशा क्या हो जाएगी, नाउन हो जाएगी। ठीक है जी, अब हम चलते हैं आगे। अगर वट या वूम से रिप्लाई ना मिले, इसके अलावा हमें जैसे रिप्लाई मिले किसी और शब्द से, जैसे मैं इस स्लाइड में आपको समझाऊं, अजय रीच्ड मुंबई, तो आप क्वेश्चन फ्रेम करोगे अजय रीच्ड वेयर। तो इस बार वेयर का रिप्लाई मिला आपको। ठीक है जी, इस बार रिप्लाई किससे मिला, वेयर से। अजय रीच्ड मुंबई, तो आपने क्वेश्चन क्या किया फ्रेम, अजय रीच्ड वेयर। तो जिनका रिप्लाई हमें वेयर से मिले दोस्तों, वो क्या हुआ करते हैं, जिनका रिप्लाई वेयर से मिले वो हुआ करते हैं एडजेक्टिव। क्या हुआ करते हैं, एडजेक्टिव। ठीक है जी, यानी वट या वुम से रिप्लाई मिले तो होगा ऑब्जेक्ट, और इसके अलावा किसी से भी मिले रिप्लाई तो ऑब्जेक्ट तो नहीं होगा, बाकी चाहे जो मर्जी हो। ठीक है भाई, अब मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ दोस्तों, चलते हैं अगली स्लाइड पर। अब मैंने लिखा कि प्रेपोजिशन के बाद ऑलवेज ऑब्जेक्ट, और ब्रैकेट में लिखा नाउन प्रोनाउन, यानी प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा दोस्तों। ठीक है, आप देख सकते हो कि जैसे ये सेंटेंस लिखा हुआ है, सानिया प्लेस टेनिस। पहले इतने ही सेंटेंस को देखो, सानिया प्लेस टेनिस। अब अगर इस टेनिस की मैं बात करूं दोस्तों, इस टेनिस की अगर मैं बात करूं आपसे, टेनिस की अगर मैं बात करूं तो टेनिस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्यों हो जाएगा, क्योंकि सानिया प्लेज व्हाट, तो व्हाट का रिप्लाई क्या मिला, टेनिस। सानिया प्लेज टेनिस, सानिया प्लेज व्हाट, रिप्लाई मिला सानिया प्लेज टेनिस। और जिसका रिप्लाई व्हाट से मिला करता है दोस्तों, जिसका रिप्लाई व्हाट से मिला करता है नॉन लिविंग के केस में, वो क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। इसलिए टेनिस हमारा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट होगा ना हमारा दोस्तों, ये हमारा मेन ऑब्जेक्ट होगा। मेन ऑब्जेक्ट क्यों होगा, क्योंकि जो वर्ब के बाद आया करते हैं ना, वो मेन ऑब्जेक्ट हुआ करते हैं। वर्ब के बाद जो आते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, मेन ऑब्जेक्ट। तो इसको आप यहाँ पे लिख लो, एम ओ का मतलब हो गया मेन ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, और जो प्रेपोजिशन के बाद आते हैं वो हुआ करते हैं प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। क्या होते हैं दोस्तों, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, जो वर्ब के बाद आए वो हमारे मेन ऑब्जेक्ट, और जो प्रेपोजिशन के बाद आए वो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर यहाँ पे प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन के बाद जितने भी ये सारे आए हैं ये क्या है, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है भाई, और हम ये कैसे पहचानेंगे कि ये ऑब्जेक्ट है या नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट होने का हक मैंने बताया था आपको या तो नाउन को होता है या प्रोनाउन को होता है दोस्तों। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जैसे प्रेपोजिशन लिखा हुआ है, तो प्रेपोजिशन के बाद जैसे ये इंडिया लिखा हुआ है, तो हमें पता है कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन। तो हम दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं कि प्रेपोजिशन के बाद या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। तो हमें एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि प्रेपोजिशन के बाद लिखा हुआ एक्सप्रेशन नाउन या प्रोनाउन में से कोई एक हो। अगर वो नाउन या प्रोनाउन में से कोई एक है, जब तो बात अपनी जगह ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर वो नाउन या प्रोनाउन की जगह कुछ और हो गया, जैसे एडजेक्टिव या कुछ भी, तो वो गलत हो जाएगी चीज़। जैसे इंडिया यहाँ पे नाउन था, तो प्रेपोजिशन के बाद नाउन आ सकता है। मनी भी क्या था, नाउन था, तो प्रेपोजिशन के बाद नाउन आ सकता है। लेकिन स्ट्रोंग या मैं हैप्पी की बात करूं दोस्तों, स्ट्रोंग या हैप्पी की बात करूं, तो ये अपने आप में क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव। इसलिए दोनों गलत हो जाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट होने का हक या तो नाउन के पास होता है या प्रोनाउन के पास। और ये दोनों क्योंकि ना तो नाउन थे ना प्रोनाउन थे, बल्कि ये क्या थे, एडजेक्टिव थे, इसलिए दोनों अपने आप में गलत हुए। इनका सही रूप क्या होगा दोस्तों, स्ट्रेंथ या हैप्पीनेस। स्ट्रेंथ या हैप्पीनेस अपने आप में नाउन हुई, इसलिए हम ठीक बोल सकते हैं स्ट्रेंथ को, हैप्पीनेस को। लेकिन गलत क्या होगा, स्ट्रोंग या हैप्पी। कहने का ये मतलब है कि जो भी हमारा होगा ऑब्जेक्ट, वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। नाउन या प्रोनाउन के अलावा जो भी होगा वो हमारा ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, बाकी चाहे जो मर्जी हो।
एक बार फिर से मैं अपनी इस बात को कंक्लूड कर दूं दोस्तों, मैंने आपको बताया कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है जी। जैसे सानिया प्लेस टेनिस, तो टेनिस का रिप्लाई व्हाट से आया, तो व्हाट से आने वाले रिप्लाई क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। और जो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आते हैं वो हमारे मेन ऑब्जेक्ट होते हैं। वर्ब के बाद जो हमारे ऑब्जेक्ट आते हैं वो कौन से होते हैं दोस्तों, मेन ऑब्जेक्ट। और जो प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आते हैं वो हमारे होते हैं प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। अब प्रेपोजिशन के बाद आने वाले ऑब्जेक्ट सही है या गलत, ये हम कैसे पहचानेंगे, तो ऑब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन। अगर वो अपनी जगह नाउन है, प्रेपोजिशन के बाद लिखा हुआ एक्सप्रेशन या नाउन है या प्रोनाउन है, तो बात अपनी जगह ठीक होगी। लेकिन अगर वो नाउन प्रोनाउन की जगह कुछ और हुए, जैसे कि यहाँ पे एडजेक्टिव थे स्ट्रॉन्ग और हैप्पी, तो ये बात गलत हो जाएगी। इसलिए हमने इसे ठीक करके क्या लिखा, स्ट्रेंथ और हैप्पीनेस, ठीक है दोस्तों। आज की क्लास को फिर यहीं तक रखते हैं। आगे की क्लास में हम और सीखेंगे चीज़ों को, और थोड़ी फंडामेंटल बातें जानेंगे, और फिर आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। जब तक आप अपना ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर, और टेक केयर, बाय बाय।